जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, इस कलियुगी संसार में हमारे इस जीवन में जब भी बुरा दौर आता है तो अक्सर मन में यह विचार आता है कि भगवान हमारी परेशानियां क्यों नहीं देखते, वे उन्हें दूर क्यों नहीं करते। लेकिन सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा हैं ही। अगर जीवन है तो समस्याएं भी होंगी ही। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, एक समय की बात है, नवीन अपनी समस्याओं से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है, मानो सारी परेशानियां उसी के जीवन में आ गई हों। उसकी भगवान से बड़ी शिकायत थी कि उन्होंने उसे दुनिया भर के दुख दे दिए हैं और फिर जैसे उसे भुला ही दिया हो। वह सारी बातें सोचकर अपने कानों में रुई ठूंस कर सो जाता था। नवीन सोते समय भगवान से प्रार्थना करता था और फिर कभी उन्हें दोषी ठहराता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान न तो उसकी विनती सुन रहे थे और न ही उसकी फटकार। अब बेचारा नवीन क्या करता। एक समस्या खत्म होती तो दूसरी आ खड़ी होती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपके सामने यह सब कहते कहते थक गया हूं। अब और विनती नहीं करना चाहता। यह आखिरी बार कह रहा हूं, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आप मेरे दुखों को दूर नहीं करना चाहते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को राहत न दें जिसके जीवन में मुझसे कम दुख है। अगर हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए, मुझे भी कुछ दिनों के लिए राहत मिलनी चाहिए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं हर रोज सुनता था, लेकिन मैं उन लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा मुसीबत में हैं। खैर, तुम अपनी सारी परेशानियां विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर उनका एक बंडल बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग दो। नवीन हड़बड़ाकर नींद से उठा। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान सच में आए थे और उन्होंने उससे ये सब बातें कही थीं। फिर उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, कौन जाने, शायद इससे कोई समाधान निकल आए। भगवान के कहे अनुसार उसने अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिख डालीं। उसने इतनी सारी परेशानियां लिखीं कि कागजों का ढेर लग गया और उसे उन्हें एक बंडल में बांधना पड़ा। अब नवीन अपना बंडल उठाकर चौराहे पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर वह चौराहे का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि वहां पहले से ही लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, जो उसकी तरह ही अपने अपने दुखों के बड़े बड़े बंडल लेकर आए थे। यह क्या मामला है? सब कुछ उसकी समझ से परे था। वह अभी इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में सभी को आदेश दिया गया कि वे अपने अपने बंडल चौराहे पर लगे खूंटों पर टांग दें। वहां पहले से ही अनगिनत खूंटे बने हुए थे। सभी ने अपने अपने बंडल टांग दिए और फिर भगवान के अगले आदेश का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में एक और आकाशवाणी हुई और सभी को बताया गया कि हर कोई वह बंडल उठा ले जिसे वे अपने दुखों के बंडल से हल्का समझते हैं। अब उन्हें वही दुख झेलने होंगे जो उनके द्वारा चुने गए नए बंडल में लिखे होंगे। आकाशवाणी सुनते ही हर कोई सबसे हल्का बंडल हथियाने के लिए दौड़ पड़ा। नवीन भी सबके साथ एक नया बंडल चुनने के लिए दौड़ा। खूंटों पर लटके सभी बंडलों को घूरते हुए वह काफी देर तक अनुमान लगाता रहा। अब उसे एक और डर सता रहा था कि कहीं वह कोई ऐसा बंडल न उठा ले जिसमें पहले वाले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो उसकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से तो अच्छी तरह वाकिफ है और उन्हें सहने का आदी भी हो गया है। उसने उनके लिए कुछ रास्ते भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। शायद इससे कुछ फल मिले और एक दो दुख कम हो जाएं। यह भी हो सकता है कि चुने हुए नए बंडल में दुख और भी ज्यादा दर्दनाक हों। ऐसे ही विचारों में खोया हुआ वह एक के बाद एक बंडल के पास से गुजरता गया, लेकिन यह तय नहीं कर पाया कि कौन सा बंडल चुने। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं कोई उसका बंडल न उठा ले जाए। इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ नवीन आखिरकार अपना बंडल उठाकर चल पड़ा। उसने फैसला किया कि अब वह इन चुनौतियों का पहले से ज्यादा मजबूती से सामना करेगा।
धीरे धीरे नवीन को लगने लगा कि उसके अपने दुख दूसरों के दुखों से कम हैं और ऐसी ही भावनाएं वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रही थीं। असल में हर कोई यही महसूस करता है कि उसके दुख सबसे बड़े और ज्यादा दर्दनाक हैं। उसे लगता है कि वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है, लेकिन कौन जानता है कि उससे भी ज्यादा दुखी कितने और लोग हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जो दुखी हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। किसी आलीशान हवेली के सामने से गुजरते हुए अगर बार बार यह विचार आए कि जब किस्मत बंट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रह गया। अगर वह आगे रहता तो उसे भी ऐसी खुशी और समृद्धि मिलती। जिन लोगों में साहस और दृढ़ संकल्प होता है वे आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर जीवन की कठिनाइयों से आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में उनसे तो आगे थे। आप स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने में सक्षम हैं। मैंने जीवन में बस एक ही बात सीखी है कि कोई भी आदमी तब तक नहीं हार सकता जब तक वह खुद हार न मान ले। हमसे गलतियां करने पर तुरंत सजा नहीं मिलती, लेकिन समय के साथ हमें कभी न कभी सजा जरूर मिलती है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें और जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। यह जीवन बहुत छोटा है। जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहें, और जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। एक मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन एक जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। यदि आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। जरा सोचिए, हजारों गलतियां करने के बाद भी आप खुद से प्यार करते हैं तो आप किसी और की गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हैं। सीता राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू का विवाह दिव्य था, लेकिन उन्हें वनवास हुआ। फिर वनवास में भी उनका अपहरण हो गया, फिर अग्नि परीक्षा। अंत में गर्भवती सीता को भी अपने परिवार से वियोग का सामना करना पड़ा। यही जीवन है। जिस पिता और ससुर ने पृथ्वी पर शासन किया वे भी साधन देने के बाद भी सीता को खुशी नहीं दे सके, तो एक साधारण आदमी अपने बच्चों को उनके अपने कर्मों के बिना कैसे खुशी दे सकता है। शरीर, मन और धन से कोशिश करते रहें, लेकिन यह न भूलें कि खुशी अपने कर्मों से ही मिलती है, दूसरों के कर्मों से नहीं। पितामह भीष्म के जीवन का एकमात्र पाप यह था कि उन्होंने सही समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एकमात्र गुण यह था कि उन्होंने सही समय पर क्रोध किया, लेकिन परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शैया मिली और दूसरे को भगवान श्री राम की गोद मिली। इसलिए क्रोध भी धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए तो वह भी गुण बन जाता है, और सहनशीलता भी पाप बन जाती है। जब वह अपने धर्म और मर्यादा को बचाने में असमर्थ हो, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी चीजें उसके साथ घर से बाहर फेंक दी जाती हैं। लेकिन क्यों कोई उसके द्वारा अर्जित धन, उसकी संपत्ति, उसका घर, उसका पैसा, उसके गहने, ये सब चीजें नहीं छोड़ता, बल्कि हार, सोने की अंगूठी भी निकाल ली जाती है। यह दर्शाता है कि किसके साथ संबंध थे। लेकिन आपके द्वारा अर्जित पुण्य, आपका नाम कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, ऐसा काम करो कि आपकी मृत्यु के बाद लोग आपको आपकी संपत्ति के कारण नहीं, बल्कि आपके मन, दान और पुण्य के कारण याद करें। दान और पुण्य एकांत में करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप सड़क या चौराहे पर स्नान नहीं करते हैं, आप बंद बाथरूम में स्नान करते हैं, इसी तरह दान और पुण्य गुप्त होने चाहिए। किसी को भी पुण्य के बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छुपाने से बढ़ता है और बताने से मर जाता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन 4 वाक्यों को कूड़ेदान में फेंक दें। 1 लोग क्या कहेंगे, 2 मैं ये नहीं कर सकता, 3 मेरा अभी मूड नहीं है, और 4 मेरी किस्मत खराब है। ये 4 वाक्य हैं जो किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इसे रोक नहीं सकता। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। रात के 2:30 थे। एक व्यवसायी सो नहीं पा रहा था। उसने अपनी कार निकाली और भगवान के बगल में बैठकर प्रार्थना करने के लिए मंदिर चला गया।
एक अन्य व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, लेकिन उसका उदास चेहरा उसकी आंखों में करुणा दिखा रहा था। व्यवसायी ने पूछा, भाई, आप इतनी देर रात मंदिर में क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। अगर सुबह उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनकर व्यवसायी ने अपनी जेब में जितना भी पैसा था वह सब उस आदमी को दे दिया। अब उस गरीब आदमी का चेहरा चमक रहा था। व्यवसायी ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फोन नंबर और पता भी है। अगर आपको जरूरत हो तो कृपया मुझे बताएं। उस आदमी ने कार्ड वापस कर दिया और कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की जरूरत नहीं है। व्यवसायी ने आश्चर्य से पूछा, यह पता किसका है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, भगवान निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मदद करते हैं जिसने आपको रात के 2:30 पर यहां भेजा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, जब सबको मरना ही है तो हमें सत्संग, भजन, सेवा और स्मरण क्यों करना चाहिए? जो आनंद लेता है वह भी मरेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ओह पार्थ, जब एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है तो वह उसे अपने दांतों से मार देती है और खा जाती है, लेकिन जब वह अपने बच्चे को उन्हीं दांतों से पकड़ती है तो वह उसे मारती नहीं है, बल्कि बहुत नाजुक तरीके से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। दांत वही हैं, मुंह वही है, लेकिन परिणाम अलग है। उसी तरह सबकी मृत्यु भी अलग अलग होगी। भगवान के धाम में मनुष्य के 3 सच्चे मित्र कौन हैं? हम आपको बताएंगे। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। जब वह मरने लगा तो उसने अपने मित्रों को अपने पास बुलाया और कहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आप लोगों ने मेरे पूरे जीवन में मेरा साथ दिया है। क्या आप लोग मृत्यु के बाद भी मेरा साथ देंगे? पहले मित्र ने कहा, मैंने पूरे जीवन में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं बेबस हूं, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दूसरे मित्र ने कहा, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैंने पूरे जीवन में हर स्थिति में तुम्हारा साथ दिया है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारे अंतिम संस्कार ठीक से हों। तीसरे मित्र ने कहा, मित्र, चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जहां भी तुम जाओगे। वे 3 मित्र थे, धन, परिवार और कर्म। मित्रों, हमने अपने पूरे जीवन में जितना भी धन कमाया है वह सब यहीं रह जाएगा और न ही कोई परिवार हमारे साथ जाएगा। केवल कर्म ही जीवन में हमारे साथ रहेंगे। अच्छे कर्म करें, यही हमारे जीवन का सार है। एक बार जब भगवान महावीर जंगल में अकेले थे, ध्यान में मग्न थे, तो एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें परेशान करने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी गतिविधियां बढ़ती रहीं। महावीर ने न तो कुछ किया और न ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। उन्हें सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा के साथ पाला गया था। उनका मूल मंत्र था, प्रेम करना चरम प्रेम में छिपा है। वे सभी को बताते थे कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो उस व्यक्ति से प्यार करें। वह दुष्ट व्यक्ति भी उनकी इन शिक्षाओं के कारण उन्हें परेशान कर रहा था। वह देखना चाहता था कि वह उस व्यक्ति से कब तक और कितने समय तक प्यार कर सकते हैं जो उन्हें परेशान कर रहा है। महावीर उसकी गतिविधियों से प्रभावित रहे। जब उस दुष्ट व्यक्ति ने देखा कि वह प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो उसने उनके कान में लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दिया और खून बहा दिया। उनके कानों से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने दूसरे कान में भी ऐसा ही किया। अब महापौर जिस दर्द से गुजर रहे थे उसका अंदाजा लगाया जा सकता था। दुष्ट व्यक्ति ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम दर्द में हो, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर ने कहा, दर्द मेरे शरीर में नहीं है, यह मेरे मन में है। दुष्ट व्यक्ति इससे गुजर रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन चोट तो तुम्हारे शरीर को लगी है। महावीर ने कहा, मैं शरीर के बारे में नहीं जानता, तुमने वह किया जो तुम्हें पसंद था, लेकिन मैं यह सोचकर दुखी हूं कि तुम्हें अपने किए कर्मों के लिए कितना दर्द सहना होगा। मेरी चिंता मेरा शरीर नहीं है, बल्कि तुम्हें जो दर्द सहना होगा वह है। मैं बस इसके बारे में सोचकर बेचैन हूं। यह सुनकर वह दुष्ट व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपको जानते हैं, क्या मायने रखता है कि वे आपको क्यों जानते हैं। जिस प्रकार एक कीड़ा कपड़े को कुतर कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कुतर कर नष्ट कर देती है। चिंता मत करो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, उस रास्ते पर चलो जो सच्चा और स्पष्ट हो। यदि आप में विश्वास है तो शब्द बिना कहे ही समझ में आ जाते हैं, और यदि विश्वास नहीं है तो शब्द भी गलत समझ लिए जाते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। भगवान केवल सिर झुकाने से नहीं मिलते। कोहरा होगा, कुहासा भी छाया रहेगा, फिर भी कोई सूरज को नहीं रोक पाएगा। यहां तक कि अगर आप एक मेंढक को सोने की ईंट पर भी बिठा दें तो वह नाले में कूद जाएगा। कुछ लोग भी वैसे ही होते हैं। हमें जीवन में वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हमें जीवन में वह मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। जिस व्यक्ति में सच बोलने का साहस होता है, यह एक आदत है। लोग उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। उन लोगों की रुचियां अक्सर कम हो जाती हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार बन जाते हैं। चाहे संबंध कितने भी बुरे हों, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर वह प्यास नहीं बुझा सकता तो वह कम से कम आग तो बुझा सकता है। एक छोटी सी मक्खी आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को भी कम मत समझना, क्योंकि वह कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। जब कुछ सेकंड की मुस्कान तस्वीर को अच्छा बना सकती है, तो हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन अच्छा क्यों नहीं हो सकता। पेड़ के नीचे पानी डालने से पानी सबसे ऊंची पत्ती तक भी पहुंच जाता है। इसी तरह प्रेम से किए गए कर्म भगवान तक पहुंचते हैं। सभी की सेवा करो, लेकिन किसी से भी कुछ उम्मीद मत करो, क्योंकि केवल भगवान ही सेवा का सही मूल्य दे सकते हैं, मनुष्य नहीं। उन लोगों से दूर रहना बेहतर है जो दूसरों को धोखा देते हैं और आपसे वफादारी का वादा करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और उनकी पीठ पीछे गलत बातें करते हैं, जो अपने माता पिता का अनादर और अनादर करते हैं, जो हमेशा जीवन के बारे में निराशावादी बातें करते हैं, पूरी तरह से नकारात्मक होते हैं और हर काम से पहले डर पैदा करते हैं। जो लोग आपको अपने गलत कामों में भागीदार बनाना चाहते हैं, जो कभी भी आपके गलत कामों का विरोध नहीं करते हैं, जिनके लिए पैसा ही प्राथमिकता है, मानवता और रिश्तों का कोई महत्व नहीं है, ऐसे लोग किसी भी तरह का संबंध रखने लायक नहीं होते हैं। अगर आप संत हैं तो आप ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। यह कलयुग है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। माली सभी कलियों, फलों, फूलों, पेड़ों और पौधों को बेचता है। आप पैसे से गरीब रह सकते हैं, लेकिन दिल से गरीब न रहें। आपको एक जीवन मिला है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और कार्यों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। किसी के द्वारा लूटे जाने या किसी के अन्याय का शिकार होने से उतना दर्द नहीं होता जितना कि उसे बार बार याद करने और अंदर ही अंदर जलने से होता है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उधार के पैसे से व्यापार करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता और रोग होते हैं। इस तरह पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। पैसे को जरूर बचाना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य खोकर पैसे बचाना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपके द्वारा बचाया गया सारा पैसा रोगों के उपचार में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो लोग बदलते समय के साथ नहीं बदलते, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी को भी उसके बारे में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और न ही शर्म आनी चाहिए। यह संभव है कि एक छोटा सा काम आपको बड़ा बना दे। जीवन के 5 सत्य। 1. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सुंदर हैं, क्योंकि बंदर और गोरिल्ला भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। 2. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि आप खुद को श्मशान घाट तक नहीं ले जा सकते। 3. आप चाहे कितने भी लंबे हों, आप कल नहीं देख सकते। 4. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में हमें रोशनी की जरूरत होती है। 5. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं या आपके पास कितनी कारें हैं, क्योंकि आपको अपने घर के बाथरूम तक पैदल ही जाना होगा। तो सावधानी से चलें।
जीवन की यात्रा छोटी है। भगवान के पास इतनी गहरी भावना के साथ बैठें कि आंसू आ जाएं। किसी भी तरह की आकांक्षा या मांग न रखें। भगवान का सानिध्य एक आशीर्वाद है। आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको बस उनके पास रहने से ही सब कुछ मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी फूल के पास जाते हैं तो आपको अपने आप सुगंध आने लगती है। भगवान ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी है। कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। बस उनके पास जाओ, उनकी शरण स्वीकार करो, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलो। यह हमारा कर्तव्य है। बाकी सब अपने आप हो जाता है। मनुष्य की सृष्टि के समय भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दे दिया, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी ने भगवान से पूछा, आपने अपने पैरों के नीचे क्या छुपाया है जो आपने मनुष्यों को नहीं दिया? तो भगवान ने कहा, मैंने अपने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। मनुष्य हमेशा इसके लिए तरसता रहेगा। वह हर जगह विफल रहेगा। अंत में उसे यह केवल मेरे चरणों में मिलेगी। एक संत ने एक कुत्ते से कहा कि तुम बहुत वफादार हो, लेकिन तुम में 3 कमियां हैं। 1, तुम हमेशा दीवार पर पेशाब करते हो। 2, तुम बिना कारण भिखारी को देखकर भौंकते हो। 3, तुम रात में भौंक कर लोगों की नींद खराब करते हो। इस पर कुत्ते ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कुत्ते ने कहा, सुनो संत, मैं जमीन पर पेशाब नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि कोई वहां बैठा हो और पूजा करता हो। मैं भिखारी पर इसीलिए सहता हूं क्योंकि वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों भीख मांगता है। और मैं रात में इसलिए भाग जाता हूं क्योंकि ओ पापी मनुष्य, तुम इस भ्रम की नींद में क्यों सो रहे हो? उठो और अपने भगवान को याद करो, जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया है। 1 करोड़ रुपए का हीरा अंधेरे में गिर गया। 5 रुपए की मोमबत्ती ने उसे ढूंढने में मदद की। अब मुझे बताओ, यह 1 रुपए की छोटी सी मोमबत्ती थी और फिर हीरा मिल गया। अगर उस समय मोमबत्ती ने काम नहीं किया होता तो हीरा कहीं खो गया होता। मनुष्य भी मोमबत्ती की तरह होते हैं। चाहे कोई इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर वह सही समय पर काम आए तो उस व्यक्ति को छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा आदमी कहा जाता है। हर कोई उड़ना चाहता है। कुछ को सहारा मिलता है और कुछ अपने आप ठोकर खाते हैं, लेकिन अंत में वे उड़ान भरते हैं। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। समय निश्चित रूप से बदलता है। नींद और जरूरतें जीवन में कभी पूरी नहीं होती। एक व्यक्ति जितना आरामदायक होता है उतना ही भ्रमित होता है। मुझे तुमसे बहुत शिकायतें हैं ओ जीवन, लेकिन मैं चुप हूं, क्योंकि जो तुमने दिया है वह कई लोगों के लिए किस्मत में नहीं है। अगर पक्षियों को किसी और के अनाज की आदत लग जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन जो शांति घर पर मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती। शांत रहें, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। समय निश्चित रूप से बदलता है। यदि आप इसे चुपचाप सहते रहते हैं तो आप बेहतर हैं, और यदि आप बोलते हैं तो आपसे बुरा कोई नहीं है। यह सिर्फ नफरत है जिसे दुनिया कुछ ही क्षणों में जान जाती है। अन्यथा किसी के प्यार को मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जीवन में एक मोड़ आया जहां अजनबी लोग हमारे अपने बन गए और जो हमारे अपने थे वे हमारे सपने बन गए। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में होती हैं सर। यह जरूरी नहीं है कि उदासी चेहरे पर दिखाई दे। समय और शब्दों का लापरवाही से उपयोग न करें, क्योंकि दोनों न तो फिर कभी वापस आते हैं और न ही कोई मौका देते हैं। गुणों को देखने के बाद कितना प्रेम दिखाना चाहिए। जीवन में उस व्यक्ति को जगह दें जो कमियों को देखने के बाद भी आपको न छोड़े। जीवन में इतने सक्षम बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद के लिए आपकी जेब का इस्तेमाल करें। तुम अपने पैरों की ताकत दूसरों पर क्यों डालते हो? आपका भी तो एक अस्तित्व है, फिर भी आप खुद को कमजोर मानते हैं। क्रोध ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए या न पहुंचाए, लेकिन यह निश्चित रूप से खुद को नुकसान पहुंचाती है। किसी के चेहरे पर मुस्कान बनने की कोशिश करो। मुझे खुशी के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको बहुत शांति मिलेगी। मुझे न तो झुकने का शौक है और न ही दूसरों को झुकाने का। कुछ भावनाएं दिल से जुड़ी होती हैं, मुझे तो बस उन्हें पूरा करने का शौक है। बाधाएं एक जीवित व्यक्ति का बहुत कुछ है सर, अन्यथा हर कोई अंतिम संस्कार के लिए रास्ता छोड़ देता है। अगर आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, तो जो आपको एक बार मिला है उसे चाहने की कोशिश करें। उस रिश्ते से गहरा कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रुलाता है। उस रिश्ते से कमजोर कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रुलाता हुआ छोड़ देता है।
मन की शांति नहीं है। एक इंसान का जीवन एक बूंद की तरह है, लेकिन अहंकार समुद्र से भी बड़ा है। जीवन के इन मुद्दों का कभी समाधान नहीं होगा। सच्चे साथियों की बस एक ही निशानी है कि वे इसका उल्लेख नहीं करते हैं। हमेशा अपने अगले कदम को गुप्त रखने की चिंता करें। ऐसे लोग हो सकते हैं या नहीं भी जो अच्छी कामना करते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बुरा चाहते हैं। जीवन में कई रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। हमारी सभी समस्याएं उस दिन समाप्त हो जाएंगी जब हम मान लेंगे कि हमारा सारा काम भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं है। कभी कभी टूटना भी जीवन की शुरुआत को चिह्नित करता है। इच्छाओं के कारवां इतने अजीब होते हैं कि वे वहीं से गुजरते हैं जहां कोई सड़क नहीं होती है। दुनिया का सिद्धांत यह है कि जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी को दूर से सलाम किया जाता है। अगर आप अपने जीवन में सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करें। मुझे अपने प्रियजनों के साथ आने से कभी न रोकें। मुझे समय नहीं पता, लेकिन समय के साथ मैं अपने प्रियजनों को जान जाता हूं। यह समय की बात है सर। कोई प्यार में गुस्सा हो जाता है तो कोई प्यार में गुस्सा हो जाता है। कम से कम वे अपनी मंजिल तो पा ही लेंगे। भटक भी जाए तो गुमराह तो वह है जो अपना घर भी नहीं छोड़ता। आप किसी व्यक्ति का सच्चा रंग तब देखते हैं जब आप उसके किसी काम के नहीं होते हैं। जीवन में तनाव उसके पीछे है, जैसे कि मैं उसका पहला प्यार हूं। मुझ में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन मुझ में एक जिद्दीपन भी है। मैंने कभी भी उन लोगों के साथ अजनबी जैसा व्यवहार नहीं किया जिन्हें मैंने अपना माना है। 2 तरह के दर्द होते हैं, एक दर्द देता है और दूसरा आपको बदल देता है। कड़वा सच तो यह है कि पुराने जमाने में लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे और आजकल वे ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। अगर किसी में आपके चेहरे पर आपकी गलती बताने की ताकत है तो उससे बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता। अगर लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो उसमें एक पौधा लगाओ और उसके फल का आनंद लो। कोई भी व्यक्ति चाहे तो भी अपनी किस्मत खुद नहीं बना सकता, लेकिन यह केवल एक प्रयास है जो उसे एक दिन भाग्यशाली बनाता है। लोगों के दिलों में भावनाएं अब खत्म हो गई हैं। जो कोई भी कुछ भी कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। हम जितना अधिक मायने रखते हैं, रिश्ता उतना ही गहरा होता है। चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा लेकिन कीमती और अमूल्य। मंजिल को भी पता नहीं है कि यात्रा ने हमसे क्या क्या छीन लिया है। शतरंज के खेल में एक आदमी बस खेल हारता है, लेकिन जीवन के खेल में वह सब कुछ हार जाता है। अपने सिर को गर्व से ऊंचा मत करो, यहां तक कि विजेताओं को भी झुककर ही पदक मिलते हैं। जिसके साथ सिर्फ बात करने से खुशियां 2 गुनी हो जाती हैं और दुख आधा हो जाता है, वह मेरा है, बाकी सब दुनिया है। मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि मेरा भगवान जानता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है। कुछ यात्राएं अकेले ही करनी होती हैं। जीवन की हर यात्रा में हम यात्री नहीं होते हैं। हमें कुछ बातें सहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहते हैं। कुछ रिश्ते किराए के घरों की तरह होते हैं। आप उन्हें चाहे कितना भी सजा लें, वे कभी आपके अपने नहीं होते हैं। जीवन अपनी ताकत पर जिया जाता है, मुर्दे तो दूसरों की ताकत पर ढोए जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, वे झूठ बोलते हैं। मैं अपने कई लोगों को जानता हूं जो पत्थर से बने हैं। जीवन अपनी ताकत पर जिया जाता है, मुर्दे तो दूसरों की ताकत पर ढोए जाते हैं। डूबता हुआ सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। एक अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाकर महान बन जाता है और एक विचारशील व्यक्ति उन्हें मिटाकर महान बन जाता है। अगर इरादा साफ है और उद्देश्य सही है तो निश्चित रूप से भगवान किसी न किसी तरह से आपकी मदद करते हैं। यह मौत भी बहुत अजीब चीज है दोस्तों। एक दिन मरने के लिए पूरा जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि यह आपके भरोसे को बनाए रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के लोग देखे हैं, जो मदद लेते हैं और धन्यवाद कहते हैं, और जो मदद लेते हैं और मूर्ख कहते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में पैसा और जीवन में दुश्मनी, तीनों ही हानिकारक हैं।
उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको अपने दिमाग में रखते हैं, दिल में नहीं। किसी को भी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा न बनाएं, क्योंकि जब वह व्यक्ति बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि खुद से नफरत करने लगते हैं। जो लोग हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, वे होते हैं जो खुद से ज्यादा किसी और की परवाह करते हैं। पता नहीं वे हमें क्यों छोड़ जाते हैं। वे लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी मानते हुए कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिससे हम खुलकर बात कर सकें और सावधान रहना पड़े। यहां कोई अपना नहीं है, हर कोई समय बिताने के लिए हमें अपना बना लेता है। मैं उन सभी लोगों से दूर रहना चाहता हूं जो मेरे साथ तब भी नहीं होते जब वे मेरे साथ होते हैं। अपनी इज्जत न करने वाले किसी को भी जबरदस्ती अपना प्यार मत दिखाओ। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारी किस्मत है और उनकी देखभाल करना हमारा कौशल है। अगर आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी थी तो आप किसी और तरह से कर लेते, आत्मा बनकर। तुमने मेरा प्यार छीन लिया। तुम तब सराहना करोगे जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने किसी और का होगा। मैं ठोकर खाता हूं लेकिन शान से चलता हूं। मैं खुले आसमान के नीचे अपना सिर ऊंचा करके चलता हूं। मैं वह करता हूं जो मुझे पसंद है। मैं मानता हूं कि मेरी उम्र कम है लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं। अगर जीवन यही है तो यह कैसे आसान होगा, और अगर यह आसान हो गया तो जीवन कैसे होगा। जीवन में हर कोई किसी न किसी पर भरोसा करके जीता है। हमेशा कोशिश करो कि जो लोग तुम पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। भगवान अगर तुम खुशी दो तो इतनी दो कि अहंकार न आए, और अगर तुम दर्द दो तो इतना दो कि विश्वास न खोए। जीवन में शहद ही ऐसा है जिसे 1000 साल बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी वाणी से सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है। यदि आपके पास किसी स्थिति के लिए सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुराएं। शब्द भ्रमित कर सकते हैं लेकिन मुस्कान हमेशा काम करती है। आजकल लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि उन्हें केवल फायदा उठाना आता है। आप अपने रिश्ते को जितनी ईमानदारी से बनाए रखेंगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा दुख पहुंचाएंगे। आपकी भावनाएं आपके समय और पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करें जहां उन्हें होना चाहिए। आपको सम्मानित किया जाना चाहिए। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई आपको छोड़ जाए। खुद को दुनिया के तरीकों से दूर रखें। यहां कोई भी हमारे अच्छे या बुरे समय की परवाह नहीं करता है। लोग हमें नाम से पहचान सकते हैं लेकिन केवल व्यक्ति का स्वभाव ही याद किया जाता है। एक आदमी को दुख में उपयोगी होना चाहिए, यहां तक कि हिजड़े भी खुशी में नाचने आते हैं। आज की दुनिया में गलत लोगों की तुलना में सभ्य लोगों को अधिक सजा मिलती है, क्योंकि गलत लोग भी आपको कुछ सही सबक सिखाने के बाद जाते हैं। सभी का सम्मान करें, लेकिन उतना ही सम्मान दें जितना दूसरा व्यक्ति आपको देता है। मैं दुखी नहीं हूं कि तुम बदल गए, मुझे तो बस अपने विश्वास पर शर्म आ रही है। कई बार आप किसी चीज के महत्व को तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपके जीवन से दूर नहीं हो जाती। दुख मन की उपज है, आप जितना सोचेंगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसा आता है तो सम्मान भी आता है, लेकिन याद रखें कि सम्मान पैसे का होता है, आपका नहीं। पहले मुझे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब मुझे डर लगता है कि मैं उन्हें कुछ बता सकता हूं। बेईमान औरत हर जगह है, लोगों को पीट पीट कर वह खुद को हीरोइन मानती है, लेकिन हकीकत में वह एक ढोल है जिसे हर जगह बजाया जा रहा है। जब किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होता है तो वह बहुत अमीर हो जाता है। आपके एहसासों को जानने के बाद भी आपका कभी नहीं हो सकता। पाखंडियों और झूठों के साथ रहने से कई गुना बेहतर है अकेले रहना। यह कलयुग है सर। यहां जो शराब पीता है वह कसम खाने वाले से ज्यादा सच बोलता है। याद रखें, यह सिर्फ एक गलती की बात है कि लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। करेले से भी कड़वे लोग मुसीबत के समय काम आते हैं। चीनी से मीठे लोग अक्सर सही समय पर धोखा देते हैं। अगर आप जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें। किसी भी व्यक्ति से बहुत अधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव से आशा होती है और आशा से दुख होता है। जीवन में जो सबसे अच्छा सबक आप सीख सकते हैं वह यह है कि शांत कैसे रहें। कई समस्याओं का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं और वह अपनी जगह सही है। अपनी निजी बातें किसी को न बताएं, किसी से कुछ उम्मीद न करें। अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजें। कई बार हम जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसे काम करते हैं जो किसी के लिए अच्छे होते हैं। यही जीवन है।
दूसरों के चरित्र पर संदेह करने से पहले ईमानदारी से अपने चरित्र में झांकना चाहिए। दोस्त वह होना चाहिए जो परिस्थितियों को बदल सके, न कि वह जो परिस्थितियों के साथ बदल सके। हिसाब रखो, आजकल लोग पूछते हैं कि तुमने क्या किया है। मूर्खों की सबसे बड़ी निशानी है कि वे हर विषय के विशेषज्ञ होते हैं। इस दुनिया में वह व्यक्ति सबसे मजबूत है जिसके सपने चकनाचूर हो गए हैं, उसका दिल टूट गया है और उसके अपने लोग भी परेशान हैं। फिर भी वह कहता है, मैं ठीक हूं। अपमान का जवाब इतने सम्मान से दो कि दूसरा व्यक्ति शर्मिंदा हो जाए। मरने के बाद दी गई प्रशंसा और किसी को चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं है। यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो दिल और दिमाग में विद्रोह होना स्वाभाविक है और यह विद्रोह आपको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करेगा। अच्छे काम करें, अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद न करें और बिना वजह किसी से न डरें। अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो यह उसकी बुरी आदत नहीं है, बल्कि आपकी क्षमता है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। यह कलयुग है। सर, हर रिश्ते पर भरोसा करना सही नहीं है। अहंकार और संस्कृति में अंतर होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कृति झुककर खुश होती है। यह केवल सोच का अंतर है। अन्यथा समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि आपको बार बार अपने ही लोगों से अनादर और अपमान मिलता है तो शब्दों से बहस करना सही नहीं है। उस जगह को छोड़ देना बेहतर है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटता है तो उन्हें जीवन भर खुश रहने की कामना करना और फिर 4 कदम पीछे हटना बेहतर होता है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश करने के बजाय लोगों में बुरी बातों को भूलकर उनकी अच्छी बातों की तलाश करना बेहतर होता है। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह है कि आजकल लोग अजनबियों को अपना बनाने में व्यस्त हैं और अपने लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। सच्चे और झूठे चेहरे में फर्क करना सीखो, क्योंकि यहां लोग बहुत साफ साफ झूठ भी बोलते हैं। मौन बोलता है, आपको बस उसे सुनने के लिए मां जैसा दिल चाहिए। जीवन में कई कठिनाइयां हैं, उनसे हार मानना मेरी हिम्मत को गवारा नहीं है। आज के युग में अमीरों के अपराध को गलती माना जाता है और गरीबों की गलती को भी। इसे अपराध माना जाता है। किसी के पीछे भागकर अपना महत्व कभी ना खोएं, क्योंकि जो आपका है वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। नफरत के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह प्यार की तरह नकली नहीं है। कितने अजीब बात है कि लोग कुछ पलों के लिए खुश रहने के लिए अपना पूरा जीवन दुखी रहते हैं। जब किसी व्यक्ति का दिल टूटता है तो न केवल दिल टूटता है, उसका विश्वास और लगाव भी टूट जाता है। मन दिशाहीन हो जाता है। हमने रिश्तों की इतनी कोशिश की है कि अब मुझे अकेलेपन से प्यार हो गया है। इतना मत तोड़ो कि तुम अपने लिए भी मुस्कुरा न सको। किस्मत हमेशा खराब नहीं होती। कभी कभी हम गलत फैसले लेते हैं। अगर लोग थोड़े सक्षम हो जाते हैं तो वे दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, उसका वक्त बोलता है। मुझे नहीं पता कि आदमी को किस बात का घमंड है कि वह अपनी आखिरी यात्रा के लिए भी दूसरों पर निर्भर है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे के शब्दों को समझने में है। अगर आप अपने जैसे किसी व्यक्ति की तलाश करेंगे तो अकेले रह जाएंगे। जब दिल एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं तो दूरियां मायने नहीं रखती। तो आज के युग में ज्यादा अच्छा होना बेकार है। यह अच्छा नहीं है। अगर किसी के कहने से कुछ अच्छा या बुरा होता है तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नर्क। इसलिए इस बात पर ध्यान न दें कि कौन क्या कहता है। बस वह करो जो अच्छा और सच्चा हो। जो लोग इस दुनिया में नहीं मिलते वे किस दुनिया में मिलेंगे। सर, शब्दों का अर्थ समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन शब्दों का अर्थ समझना खास लोगों की पहचान है। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वे आपकी खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन जो लोग आपसे प्यार करते हैं वे आपके दुख में शामिल होते हैं। अगर आपको सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का साहस रखें। लिखित कि अगर इस दुनिया में कुछ छोड़ने लायक है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। अपने आप को किसी के साथ रहने का आदी बनाओ, नहीं तो तुम्हारी खुशी उसकी फुर्सत और मूड पर निर्भर हो जाएगी। खोया हुआ धन, भूला हुआ ज्ञान अभी भी वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। रिश्तों को न केवल समय की आवश्यकता होती है, बल्कि समझ की भी आवश्यकता होती है।
मैंने जीवन भर रिश्तों का भ्रम बनाए रखा, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने सिवा कोई मेरा नहीं है। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ रही है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। हम इस दुनिया में एक सुई की तरह रहते हैं, कैंची की तरह नहीं। एक सुई दो को एक बनाती है और एक कैंची एक को दो बनाती है। जब तक आप खुद दर्द से नहीं गुजरेंगे, आप दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं: दूसरों के दर्द से दुखी, दूसरों की खुशी से दुखी और बिना वजह दुखी। किसी भी बात का पछतावा मत करो। अगर यह अच्छा है तो यह सबसे अच्छा है, अगर यह बुरा है तो यह एक अनुभव है। कमजोर याददाश्त इतनी बुरी चीज नहीं है। जो लोग सब कुछ याद रखते हैं वे बेचैन रहते हैं। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। दर्द सहना, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसके पास हमें रुलाने का रास्ता है। यह जीवन में सभी की कहानी है। हम किसी और का रहस्य हैं, हम किसी और की यात्रा हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों के शब्दों को सुनकर टूट जाते हैं। यह ईमानदारी शराब की बोतल की तरह है, कोई इसे छोड़ता नहीं है, कोई इसे छूता भी नहीं है। अपने कर्मों से डरो, भगवान से नहीं। भगवान माफ करता है, तुम्हारे कर्म नहीं। लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजरें होती हैं, लेकिन वे अपने दिल और कर्मों को साफ नहीं रखते हैं जिस पर भगवान की नजरें होती हैं। बस सोच में एक अंतर है। अन्यथा समस्याएं आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वह अपना बचपन भूल जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वह अपने माता पिता को भूल जाता है। जब उसके बच्चे होते हैं तो वह अपने भाई बहनों को भूल जाता है। जब वह अमीर हो जाता है तो वह गरीबी को भूल जाता है। और जब वह बूढ़ा हो जाता है तो वह पुरानी भूली हुई बातों को याद करता है और रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों का उपहार हैं। वे भोजन के लिए बीजों को जमीन में छुपा देते हैं और फिर जगह भूल जाते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जिसे आपको एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना होगा। अच्छे कर्म करो और उसके बारे में भूल जाओ। जब समय आएगा तो आपको निश्चित रूप से वे मिलेंगे। कर्म ही फल हैं जिन्हें व्यक्ति को हर हाल में काटना होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए बोलते हैं। रिश्तों के दरवाजे खटखटाते रहो, भले ही मुलाकातें न हों, आवाजें तो जीवित रहेंगी। शब्द मुफ्त में उपलब्ध हैं, आपको उनका उपयोग करने के तरीके के अनुसार कीमत चुकानी होगी। खुले आसमान में चमकता चांद और दिल में जगा हुआ प्यार घटता बढ़ता रहता है। जरूरत पड़ने पर टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। जो लोग जा रहे हैं बस चले जाओ। वे यादें छोड़ जाते हैं और आप उन्हें चाहे कितना भी बुला लें, वे वापस नहीं आते। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए पसंद न हो। पूरी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश करो, तुम निश्चित रूप से कर सकते हो। अगर खिचड़ी किसी बर्तन में पकाई जाए तो वह बीमार को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पकाई जाए तो वह व्यक्ति को बीमार कर देती है। अगर पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरती है तो वह नष्ट हो जाती है। अगर वह कमल के पत्ते पर गिरती है तो वह चमकने लगती है। अगर वह सीप में आती है तो वह खुद एक मोती बन जाती है। पानी की बूंदें वही हैं, फर्क सिर्फ कंपनी का है। 2 तरह के लोग जीवन में असफल होते हैं। पहले वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और दूसरे वे जो करने से पहले सोचते नहीं हैं। वे कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता कि दुख पाने के लिए हमने क्या मेहनत की। अगर आप किसी के अंतिम संस्कार में जाएं तो यह न सोचें कि आप उसे मंजिल पर ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझें कि अर्थी पर लेटा व्यक्ति आपको आपकी मंजिल दिखाने के लिए ले जा रहा है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयानक होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे संचित पुण्य कब खत्म हो जाते हैं। कुछ चीजें कांटों से ज्यादा चुभती हैं। कांटों से लगा घाव कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन शब्दों से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। यह मूर्खता भी वाकई बेजोड़ है। अंधेरा दिल में है और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो केवल बोलना जानता है।
असली बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि चुप कहाँ रहना है। हंसमुख लोगों की संगति एक इत्र की दुकान की तरह होती है। आप कुछ भी न खरीदें, लेकिन यह फिर भी आत्मा को सुगंधित कर देती है। ब्लेड तेज होता है, लेकिन वह पेड़ को नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन वह बाल नहीं काट सकती। इसी तरह हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से न करें। दुनिया केवल उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो लोग मुसीबत में हैं, उनके मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। वहां तो है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा कि इतनी गर्मी क्यों है। आदमी उसका जवाब सुनकर दंग रह गया। अगर आदमी आदमी से ईर्ष्या करने लगा है तो गर्मी तो बढ़ेगी ही। कभी मैं उसका दिल रखता था, कभी उस एक का दिल। मैं इस उधेड़बुन में भूल गया कि मैंने अपना दिल कहां रखा है। कांच और रिश्ता दोनों बहुत नाजुक होते हैं। दोनों में बस एक ही फर्क होता है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ते को गलत फहमी के कारण बहुत दूर तक जाना होता है। सिर्फ यह जानने के लिए कि कौन करीब है, मैंने दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना शुरू कर दिया है। मैंने अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया है। केवल मैं और जो मुफ्त है वही सबसे कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें खाली होते ही बर्तन शोर करने लगता है और थोड़ा भरते ही बहने लगता है। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर आप सम्मान नहीं कमा सकते तो आपको हमेशा गरीब कहा जाएगा। दोनों स्थितियों में धैर्य बनाए रखने के लिए जीत और हार केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। किसी की आदत पड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन आदत से छुटकारा पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो भावनाओं को समझता है, वह दुनिया का सबसे शिक्षित व्यक्ति है। कुछ लोगों को लगता है कि एक स्त्री का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि एक स्त्री के बिना कोई घर नहीं होता। यह मूर्खता भी सच में अद्भुत है। अंधेरा हृदय में है और दीपक मंदिरों में जलाए जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो जानता है कि चुप कब रहना है। हंसमुख लोगों की संगति इत्र की दुकान की तरह होती है। आप कुछ भी न खरीदें, यह फिर भी आत्मा को सुगंधित बना देती है। ब्लेड तेज होता है, लेकिन यह पेड़ को नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन यह बाल नहीं काट सकती। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से न करें। दुनिया केवल उन्हीं के कुशल मंगल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो लोग परेशानी में हैं, उनके मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। वहां है, लेकिन सबसे अधिक दुख तब होता है जब कोई नजदीकी बदल जाता है। एक आदमी ने एक संत से पूछा कि इतनी गर्मी क्यों है। आदमी उसका जवाब सुनकर हैरान रह गया। अगर आदमी आदमी से ईर्ष्या करने लगा है तो गर्मी निश्चित रूप से बढ़ेगी। कभी मैं उसका दिल रखता था, कभी उस एक का दिल। मैं इस दुविधा में भूल गया कि मैंने अपना दिल कहां रखा। कांच और रिश्ते दोनों ही बहुत नाजुक होते हैं। दोनों में बस एक ही फर्क होता है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ते को गलत फहमी के कारण बहुत दूर तक जाना होता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि कौन करीब है। मैंने दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना शुरू कर दिया है। मैंने अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया है। सिर्फ मैं और जो मुफ्त है वही सबसे कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। खाली होते ही बर्तन शोर करने लगता है और थोड़ा भरते ही बहने लगता है। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर आप सम्मान नहीं कमा सकते तो आपको हमेशा गरीब कहा जाएगा। दोनों स्थितियों में धैर्य बनाए रखने के लिए जीत और हार केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। किसी की आदत पड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन आदत से छुटकारा पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो भावनाओं को समझता है, वह दुनिया का सबसे शिक्षित व्यक्ति है। झूठ बोलना गलत है, लेकिन सच्चाई को गलत तरीके से पेश करना और भी बुरा है। जीवन एक परीक्षा है और हम सभी को अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रदर्शन करना होता है। तुलनाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि हर कोई अपनी राह पर चल रहा है। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। करुणा और सहानुभूति हमारे मार्गदर्शक होने चाहिए।
क्योंकि वे दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अकेलेपन से बचना चाहिए क्योंकि यह हमें दुखी और अकेला बना सकता है। धन और सफलता के पीछे भागना व्यर्थ है क्योंकि वे क्षणिक हैं। खुशी और संतोष भीतर से आते हैं और हमें उन्हें विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य अनिश्चित है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। निराशावादी दृष्टिकोण को त्यागना चाहिए और हमें हर स्थिति में सकारात्मकता की तलाश करनी चाहिए। आशावाद हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। क्रोध और द्वेष विनाशकारी भावनाएं हैं और हमें उन्हें त्यागना चाहिए। क्षमा और प्रेम हमें दूसरों के साथ शांति से रहने की अनुमति देते हैं। हमें सीखने और बढ़ने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। ज्ञान हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और सार्थक योगदान देने में मदद करता है। विनम्रता और कृतज्ञता महत्वपूर्ण गुण हैं। हमें अपने आशीर्वादों के लिए आभारी होना चाहिए और दूसरों के प्रति विनम्र रहना चाहिए। हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहना चाहिए, भले ही यह मुश्किल हो। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा हमें सम्मान और विश्वास अर्जित करने में मदद करते हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह छोड़ें। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। स्वस्थ आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। हमें रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के लिए समय निकालना चाहिए। कला, संगीत और लेखन हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों के साथ जुड़ने की अनुमति देते हैं। हमें अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालना चाहिए। ये रिश्ते हमारे जीवन को अर्थ और समर्थन देते हैं। हमें अपने समुदाय में योगदान देना चाहिए। दूसरों की मदद करना हमें खुशी और संतोष देता है। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, भले ही वे डरावने लगें। दृढ़ता और कड़ी मेहनत हमें अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि जीवन में हमेशा आशा होती है। साहस और लचीलापन हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने और मजबूत बनने में मदद करते हैं। हमें हर दिन को एक उपहार के रूप में मानना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हमें जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए और हर पल को यादगार बनाना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हम सभी संघर्ष कर रहे हैं और थोड़ी सी करुणा बहुत दूर तक जा सकती है। हमें अपने मतभेदों को स्वीकार करना चाहिए और विविधता का जश्न मनाना चाहिए। हमारी दुनिया समृद्ध है क्योंकि हम सभी अलग हैं। हमें शांति और न्याय के लिए प्रयास करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक बेहतर दुनिया बनाएं। हमें आशावादी और प्रेरक बनना चाहिए। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण दूसरों को प्रेरित कर सकता है और दुनिया में बदलाव ला सकता है। हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। हमारा चरित्र हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उनसे बेहतर इंसान बनना चाहिए। विकास और सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। हमारी क्षमताएं दूसरों को सशक्त बना सकती हैं। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, भले ही वे मुश्किल लगें। दृढ़ता और कड़ी मेहनत हमें अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि जीवन में हमेशा आशा होती है। साहस और लचीलापन हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने और मजबूत बनने में मदद करते हैं। हमें हर दिन को एक उपहार के रूप में मानना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए और हर पल को यादगार बनाना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हम सभी संघर्ष कर रहे हैं और थोड़ी सी करुणा बहुत दूर तक जा सकती है। हमें अपने मतभेदों को स्वीकार करना चाहिए और विविधता का जश्न मनाना चाहिए। हमारी दुनिया समृद्ध है क्योंकि हम सभी अलग हैं। हमें शांति और न्याय के लिए प्रयास करना चाहिए।
यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक बेहतर दुनिया बनाएं। हमें आशावादी और प्रेरक बनना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण दूसरों को प्रेरित कर सकता है और दुनिया में बदलाव ला सकता है। हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। हमारा चरित्र हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उनसे बेहतर इंसान बनना चाहिए। विकास और सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। हमारी क्षमताएं दूसरों को सशक्त बना सकती हैं। तो दोस्तों, यह है आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।